वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक विशेष अपडेट या मतलब नए वीडियो के साथ हम हैं, जो कि एक पॉडकास्ट टाइप होगा। बेसिकली इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे। मेरे साथ है कुमार शुभम, जो कि मेरा मित्र भी है और इसका इस बार अच्छा रिजल्ट हुआ है 66 बीपीएससी में और 213 रैंक आया है। तो वेलकम शुभम। थैंक यू चीकू। और अब इसका कुछ एक्सपीरियंस जान। तो शुभम, सबसे पहले तुम अपना कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि एकेडमिक कैसे बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा। जी, मेरा नाम शुभम है और मैं रहने वाला भागलपुर ज़िले का हूँ। इस बार 66 बीपीएससी में मेरा चयन ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर में हुआ है और मेरा रैंक 213 था। एकेडमिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले क्लास 10th और 12th मेरा भागलपुर से ही हुआ है। क्लास 10th मैंने सेंट ट्रेसा स्कूल से किया और 12th आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल से मेरा हुआ है। उसके बाद मैंने बीटेक किया था डॉक्टर वीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर से, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था और जॉब के साथ साथ मैंने यहाँ एक पॉज लेते हैं। किया। हाँ, यहाँ एक पॉज लेते हैं कि जहाँ तक आप जॉब कर रहे थे उसके बाद फिर ये जर्नी मतलब बीपीएससी की और कैसे आया, तो वहाँ एक ब्रीफिंग दें कि कैसे आया। जी, डिसाइडेड था कॉलेज के बाद से ही कि कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग जाऊंगा, बट ड्यू टू सर्टेन फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन देख के या कुछ परेशानी ऐसी आ गई थी कि मैंने जॉब को ज्वाइन किया और जॉब के साथ साथ रह के मैंने तैयारी शुरुआत कर दी। और कुछ साल मैंने जॉब किया, लगभग 2.5 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की ओर। तो उसके लिए मैं सोचा कि अब जॉब को क्विट करके मैं फुल टाइम प्रिपरेशन को दूँ, और उसके बाद अराउंड 2020 में मैंने जॉब को छोड़कर प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग गया और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में, मैं सफलता पाई। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत लोग मतलब जानना चाहते हैं या अदर भी मतलब हर एक से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि रिजल्ट देखने के बाद फैमिली रिएक्शन क्या था जी, या तो आपका रिएक्शन क्या था। जी, सबसे पहले तो रिजल्ट मैंने खुद देखा था और जब रिजल्ट में नाम देखा अपना तो बहुत एक खुशी की आंसू भी थी और एक इमोशनल भी हो गया था मैं खुद। और जब घर में सबसे पहले मम्मी को बताया तो वहाँ भी सेम रिएक्शन था, सबको एक घर में इमोशनल हो गए और एक तरह से रोने भी लग गए थे घर में, और बहुत खुशी हुई थी सबको, इनफैक्ट मेरे फैमिली को, और एक बहुत कह सकते हैं कि इमोशनल एज वेल एक हैप्पीनेस जो होता है सबके अंदर, वो सब दिख रहा था वो रिजल्ट के बाद। तो एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे अभी हम लोग एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के और प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका रैंक आया है 213 मतलब, और पोस्ट मिला है बीपीआरओ बिहार पंचायती राज ऑफिसर। तो आपका बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले मैं प्रीलिम्स से शुरू करना चाहूँगा बुक लिस्ट के लिए। प्रीलिम्स में अगर आप देखिए तो बीपीएससी में बहुत ही फैक्चुअल्स क्वेश्चन आने लगे हैं और मेन वेटेज जो है बीपीएससी का फिलहाल करंट अफेयर्स और हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस बीपीएससी कर रहा है, और कुछ सालों से अगर हम ट्रेंड देखें तो साइंस के भी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ को मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। करंट के लिए सबसे पहले मैंने जो फॉलो किया था वो एक यूट्यूब पे एक चैनल है वाईफाई स्टडी का, कृति मैम पढ़ाती है, तो उससे मैं डेली करंट अफेयर्स नोट डाउन करता था। वो डेली पढ़ाती थी, मंथली वाइज भी आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेली भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, कोई भी आपकी पसंद का जो भी मैगजीन हो। मैंने एडिटोरियल को रेफर किया था और आपको जो अच्छा लगे, मैं किसी मैगजीन का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मैगजीन है मार्केट में, आपको जो पसंद आई उससे वो कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मैंने कोचिंग किया था, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे CME कोचिंग है, वहाँ से मैंने प्रीलिम्स में मेनली फोकस वहाँ पे कोचिंग किया था। तो वहाँ पे संजय सर का नोट्स आता था हिस्ट्री का, तो उसे मैंने रेफर किया। तो वो क्या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वो दोनों मेनली आपको नहीं, वो हिंदी मीडियम में बेसिकली है। आप इंग्लिश में भी कुछ पार्ट मिल जाते हैं, आप मिल जा रहे हैं, लेकिन पहले बस हिंदी में मिलते थे। तो वो हिस्ट्री का नोट्स उन्हें वहाँ तो ये क्या मेंस में हेल्पफुल रहा मतलब? ये आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए वहाँ के नोट्स बहुत हेल्पफुल मुझे लगा। और कोई कंटेंट आप कहीं से और मतलब मेंस का प्रिपरेशन किए? जी, मेंस के लिए मैं एक और दो तीन साइट्स की नाम आपको बताना चाहूँगा। एक क्रैकिंग सिविल सर्विसेज है, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, और वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक 360 डिग्री अप्रोच जो बोलते हैं, जो कि बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है। वहाँ से आप वो आंसर्स को अगर देखिएगा उस साइट से, तो मुझे लगता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर्स हैं बीपीएससी। तो मैं वहाँ से रेफ़र किया था फॉर मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक
मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मेंस के लिए। शाहिद इकबाल सर हैं, बीपीएससी टेलीग्राम पे बीपीएससी पाठशाला, सर का पाठशाला। बीपीएससी पाठशाला आता है। बीपीएससी पाठशाला कंफ्यूजन नहीं करेगा, दो सर है, एक एसडीएम पाठशाला, एक बीपीएससी पाठशाला। तो शाहिद इकबाल सर बीपीएससी पाठशाला से है। हाँ, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो टेलीग्राम पे बीपीएससी पाठशाला नाम से उनका चैनल है, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज मैंने दिया था और वहाँ से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि टेस्ट सीरीज लगाने के बाद सर टॉपर की आंसर्स आपको दे देते हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। जो भी पॉइंट्स आपके आंसर में मेंशन नहीं है तो आप वहाँ से टॉपर्स की कॉपी से देखकर अपने आंसर्स को एलाबोरेट कीजिए, उसको ऐड कीजिए और खुद का एक नोट्स बनाइए। मेंस के लिए मैं हमेशा यही बोलूँगा कि खुद का एक नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है वो खुद का नोट्स का इंपॉर्टेंस उस टाइम पता चलेगा, क्योंकि आप बुक से रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे लास्ट टाइम में। अगर आपके पास एक हफ्ता है तो आप पूरा बुक को एक हफ्ते में नहीं पढ़ पाओगे, मगर अगर आपका नोट्स बना हुआ रहता है तो मुझे लगता है वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। सही बात है। और कुछ अपना टाइम टेबल के बारे में, मतलब कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, उसके बारे में अगर कुछ शेयर कर सकते हैं। तो दिन का शुरुआत मैंने किया था करंट अफेयर्स से। सबसे पहले मैंने बोला कि प्रीलिम्स के लिए जो पीटी का करंट अफेयर्स में 1 आवर का करता था कृति मैम के वीडियो से, यूट्यूब से। उसके बाद न्यूज़पेपर फॉलो करता था। उसके बाद आप टाइम को 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता था, इवनिंग का टाइम, दोपहर का टाइम, इवनिंग का टाइम एज वेल एज फिर रात का टाइम। तो इसमें आप 3 पार्ट में लगभग 2.5 घंटा देके पढ़िए, तो मुझे लगता है कि आप मोर और लेस 7 to 8 आवर्स आपका दिन में टाइम हो जाएगा। तो ये एक रेगुलर वे में आप फॉलो कीजिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और इसके साथ साथ आप ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आपका फॉलो हो, कभी आप ब्रेक भी ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, बहुत प्रेशर वाला एग्ज़ाम होता है, कभी कभी आपको ब्रेक भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के बट एक टाइम टेबल जरूरी फॉलो करें, मुझे लगता है फिर ये। और अगला सवाल जो हम लोग के जैसा एस्पिरेंट को भी हेल्प करेगा और भी कैंडिडेट को, कि ये जो मेंस में GS1 GS2 का एक बार तो पेपर क्या क्या होता है शॉर्ट में वो बता दीजिए, और दूसरा बात कि आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किसी को। जैसे अभी प्री का एग्जाम सस्पेंस में होगा नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली, कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी जो आपका परफॉर्मेंस इनहांस करेगा, तो इसके बारे में। सबसे पहले तो मेंस का 3 स्टेज प्रोसेस है, मेंस का 3 पेपर्स आते हैं, जिसमें कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 एज वेल एज एक ऑप्शनल पेपर रहता है। तो GS पेपर 1 में आपका 3 सेक्शंस रहते हैं, इसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर और DI रहता है। एंड GS पेपर 2 में भी 3 सेक्शंस रहते हैं, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एज वेल एज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और ऑप्शनल पेपर आपका जो भी रहेगा। तो इन सब चीज़ के लिए आंसर राइटिंग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट आपका पता होना चाहिए। एग्जाम्स में 3 घंटे मिलते हैं, आपको 8 आंसर लिखने होते हैं, तो इन दैट केस आपको 3 आवर आपका पेन चलना चाहिए। और BPSC जैसे एग्जाम्स में आप अराउंड 36 पेजेस के आंसर्स रहते हैं, तो अराउंड आपको 34 पेजेस आपके लिखे होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं विद प्रॉपर इलेबोरेशन। क्वेश्चन की जो डिमांड है मैं यही कहना चाहूँगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखें। यहाँ वहाँ ऐसा नहीं करें कि आपको जो आती है वो आंसर में लिख दें, बिकॉज उसके मार्क्स फेच नहीं होने वाले हैं। आज के जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से आप पॉइंट लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। और डायग्राम, मैप्स या स्टैटिस्टिकल डाटा का क्या इंपॉर्टेंस रह जाता है, कैसे मतलब उस क्या क्या मेंशन, फ्लो चार्ट सब एक शॉर्ट में मतलब क्या क्या मेंशन करना ही चाहिए। अपने आंसर्स को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए मैं ये कहूँगा आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करें, और उससे जो भी पॉइंट आपको लग रहे हैं आपके आंसर्स में डालने चाहिए वो आप एक नोट्स में बना लें। एक कॉपी रखें जिसमें कि आप बस डेटा के लिए एक उसमें नोट्स बनाएं। जितने भी डेटाज आ रहे हैं जो आपको लग रहा है आपके आंसर्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो सबको उसमें इंक्लूड करें, वो आपके आंसर्स को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि एक फ्लो चार्ट में आप कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ बता देते हो आंसर में, तो वो आपके आंसर्स को दूसरों के आंसर से बहुत अलग बनाते हैं। तो जहाँ पॉसिबल हो सके फ्लो चार्ट्स भी बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, मैप्स जरूर इंक्लूड करें जहाँ पे मैप्स, इनफैक्ट मैप्स में जितने भी क्वेश्चंस आए, बिहार के आए, इंडिया के कोई क्वेश्चंस आए, जरूर मैप्स का यूज़ करें। और आप अपने बारे में मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या रहा, मतलब ये इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करना, तो कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है, तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या था? जी, मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया मैंने करंट एंड IR वाला सेक्शन था, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत फोकस करके पढ़ रहा था। जैसे मैंने बताया कि सुबह का जो मेरा सेशन रहता था वो लगभग 2 घंटे का करंट अफेयर्स ही रहता था,
उसमें मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर करता था, और शाम वाले सेशन में जैसे जो मैंने टाइम डिवाइड किया था वहाँ भी करंट अफेयर्स कभी आता था, कभी इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चन को, तो मैं उसे बहुत ही डिटेल एनालिसिस में पढ़ता था। इसके लिए मैं 2 चैनल के भी नाम आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन सर के नाम से, और एक स्टडी IQ चैनल है। तो ये 2 चैनल के माध्यम से भी मैंने बहुत ही हेल्प लिया है स्टडी ये करंट अफेयर एज वेल एज IR के लिए। और मेनली उनका न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल एनालिसिस जो होता है वो जो सारे शॉर्ट एनालिसिस वो करते हैं 10-15 मिनट का वीडियो, तो एक बार वो क्या खुद से पढ़ के फिर एनालिसिस देख लेना है। हाँ जी, उसे एनालिसिस देखकर आप उसका नोट्स भी बना सकते हो। कहीं आंसर में कोई डेटा अगर वो बताते हैं तो वहाँ से आप डेटा को कॉपी करके अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर सकते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि 67 प्रीलिम्स होने वाला है, होपफुली आप अपीयर कर रहे होंगे और हम लोग भी अपीयर कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट और जो मेरे साथी कैंडिडेट देखते हैं, तो उनके इंस्पिरेशन के लिए मैंने जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि हम ही लोग के बीच से मेरा ही मित्र एक मतलब सेलेक्ट होके गया, तो फिर हम लोग को एक होप मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इस बार का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं, मतलब किस हिसाब से और लोग मतलब क्या गाइड करेंगे जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं? जी, मैं सबको जो भी अपीयर होने जा रहे हैं और इस बार भी होंगे, सबको ये बताऊंगा कि देखिए एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, भले ही हो सकता है कुछ महीना लेट हो जाए या फिर सितंबर में ना हो सकता है आगे कभी भी हो, बट आप अपना फोकस जो है, अपना स्टडीज़ जो है वो जारी रखें और रेगुलर स्टडीज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम्स होती है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़ेंगे इतने बड़े इंटरवल में। लगभग एक प्रोसेस को 2 साल लग जाते हैं BPSC को, तो एक रेगुलर फ्लो में अगर आपका पढ़ाई चलता रहता है तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत काम करेगा। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप प्रीलिम्स के लिए और प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र फॉलो करके एक रेगुलर वे में अपना पढ़ाई को जारी रखें। एग्ज़ाम तो होंगे ही, और इतना नहीं सोचें कि अभी एग्ज़ाम्स होंगे कि कब होंगे, आप अपना पढ़ाई को जारी रखें और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेनली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, तो कंटिन्यूएशन होगा तो सफलता सबको मिलेगा। तो हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क ही इनके द्वारा भी कहा गया, और हम लोग होपफुली आगे मेहनत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मिस्टर मच। शुभम कुमार, कांग्रेचुलेसन अगेन। होपफुली गाइस यू हैव लाइक्ड द वीडियो, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं कैसे और भी वीडियोस लाने का हम प्रयास करेंगे जो इंस्पिरेशनल हो और जो ऐसे कुछ रिजल्ट लाता है कैंडिडेट। तो तब तक देखने के लिए वीडियो के लिए बाय।